नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय जोशी आज आपके साथ कुछ अलग से बातें शेयर करने को आया हूँ। ये वीडियो में मैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट के बारे में कुछ आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वीडियो को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे दो और डॉक्टर दोस्त भी हैं। दोनों डॉक्टर साहब की वीडियो से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिए हैं, तो मैं उन दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ डायबिटीज़ के बारे में इसमें जोड़ के आपको ये डिलीवर करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, हम डॉक्टरों का यही इरादा है कि जितना अच्छा मैसेजेस रूट तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, किसी को अच्छा लगे, किसी का भला हो, किसी की जान बचे, तो मैं हूँ या किसी और डॉक्टर साहब हैं, उनको बुरा नहीं लगेगा। हम सब का एक ही इरादा है, हम सब का एक ही मतलब है कि हमारा पेशेंट को, हमारे मरीज़ को फ़ायदा हो और ये मैसेज, ये बात है, ये डिटेल, ये माहिती उनके तक पहुँचे। जैसा मैंने कहा कि मैं दो और डॉक्टर के वीडियो से इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है। एक बार फिर से मैं उन दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उन दोनों का थैंक्स अदा करता हूँ। चलिए बात सीधी करते हैं, बात करते हैं डायबिटीज़ और हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर दोनों और हार्ट अटैक, और विदाउट एनी ऑफ दिस हार्ट प्रॉब्लम और हार्ट अटैक। देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको हार्ट की तकलीफ़ है तो आप जानते हैं, पहले से आपको बताया गया है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आपको हार्ट की तकलीफ़ है, यू आर बीइंग टोल्ड, आपको पता है कि भाई आपको हार्ट में तकलीफ़ है। या तो थायराइड में भी या दूसरों की बीमारी के साथ यू कैन हैव ए हार्ट प्रॉब्लम और आपको उसके बारे में पता है, आपको बताया गया है कि भाई योर हार्ट इज़ अ प्रॉब्लम। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि आप हार्ट के मरीज़ हैं, आप ये जानते हैं कि हार्ट के मरीज़ को कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। देखिए, डायबिटीज़ में कभी कभी साइलेंट हार्ट अटैक होता है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेनली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और दोनों कैन ब्रिंग एंड प्रेसिपिटेट ए हार्ट अटैक। और जब हार्ट अटैक आता है तो वो पहले से आपको इंटीमेशन करके तो आएगा नहीं, है ना। आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं बाज़ार में हैं, आप कहीं अपने ऑफिस में हैं, यू आर समवेयर, यू आर नॉट लाइंग डाउन इन ए हॉस्पिटल और इन योर बेडरूम। ये भी हो सकता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपको हार्ट अटैक हुआ, तो आप बाय योर ओन सेल्फ आप जानते हैं कि भाई मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। बिलीव मी, इनिशियल सेकंड्स इन द हार्ट अटैक आर क्रूशियल। 6 सेकंड से 6 मिनट का टाइम जो है ना साहब, वो गोल्डन पीरियड है। वैसे तो गोल्डन पीरियड की डेफिनेशन 90 मिनट्स है, लेकिन मैं पेशेंट की खुद की बात करता हूँ। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो उसको क्या क्या करते हैं लोग? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। उसमें क्या करते हैं कि हार्ट की धड़कन को बढ़ाने के लिए चेस्ट पे, छाती पे मसाज करते हैं और मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ ब्रीथ, रेस्पिरेशन देते हैं। अब आप अकेले हैं, आपके साथ कोई है नहीं और आपको ये लगा कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप अपने खुद डॉक्टर नहीं बनेंगे, देन यू लूज़ दैट प्रेशियस 6 सेकेंड्स और 6 मिनट्स। और अगर ये ऐसा होता है, वी लूज़ द इम्पोर्टेंट टाइम फैक्टर इन हार्ट अटैक, तो इसका परिणाम हम जानते हैं। राजू श्रीवास्तव की बात करें या सौरव गांगुली, जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, तो गोल्डन पीरियड में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको CPR बोला जाता है, वो आप खुद करेंगे अपने ऊपर टिल सम हेल्प अराइव्स टू यू। क्या करेंगे? पहले तो यू हैव टू टेक डीपेस्ट ब्रीथ, जितना ऊंडा श्वास ले सकें आप लेंगे, ओके। सो एज मच ऑक्सीजन यू कैन स्पेयर इन योर लंग्स आप लेंगे और छोड़ेंगे, खींच के करके छोड़ेंगे, ठीक है साहब। डीपेस्ट रेस्पिरेशन, और 4 रेस्पिरेशन के बाद आफ्टर 4 डीप रेस्पिरेशन आप जोर से खांसी करेंगे, खांसेंगे, इतना खराब खांसेंगे, इतना जोर से खांसेंगे कि आपको लगेगा कि आपकी आंतड़ियाँ बाहर निकल जाएंगी, योर स्टमक विल कम आउट। इतना जोर से ऐसा करके आप खांसेंगे, तो इससे क्या होता है? इट कंप्रेसेस द चेस्ट एंड दैट मेक्स द मसाज टू द हार्ट, जैसे CPR में किया जाता है। CPR में हार्ट को मसाज किया जाता है और CPR में ऑक्सीजन दिया जाता है। ये दोनों आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप अकेले हैं और आप कहीं बाज़ार में या कहीं ये कर रहे हैं, तो पीपल विल कम टू यू, दे विल नो कि भाई इनको कुछ प्रॉब्लम है, तो फ़ौरन आपके पास आएंगे,
आप ये चालू रखेंगे और बताएंगे हार्ट अटैक की बात है, देन दे विल हेल्प यू इन कैरिंग यू टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. Please believe me, don't go to a dispensary or any, I'm sorry, Jola Chap doctor. Please go to a hospital. Do not lose that earlier golden period of 6 seconds to 6 minutes, and that golden period extends only up to 90 minutes. उसके बाद आप जाएंगे भी या ट्रीटमेंट भी करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन के और एडवर्स रिएक्शन आने के, एडवर्स परिणाम आने के बहुत बड़े चांसेस हैं. अगर आप 6 मिनट के अंदर और 6 सेकंड्स के अंदर आपको संभाल लिया और ये कर दिया आपने, तो आपके बचने के चांसेस और आप में आगे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एक बात और भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट और डायबिटीज़ की, और आप जानते हैं कि आपको हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है साहब, तो ये 3 दवाइयाँ आपके साथ रखिए. कौन कौन सी? एक है रोजुवास्टेटिन, रोजुवास या जो भी नाम से 40 मिलीग्राम. एक है इकोस्प्रिन, एस्पिरिन है, दैट इज़ 325 मिलीग्राम. और एक है क्लोपिडोग्रेल 150 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 325 मिलीग्राम एंड 150 मिलीग्राम. ये 3 गोलियां हैं ना, उसकी छोटी छोटी पाउच बना के, एक पाउच अपनी जेब में रखिए, एक अपनी गाड़ी में रखिए, एक अपनी ऑफिस में रखिए, एक अपने बेडरूम में रखिए. जब कभी आपको ऐसा लगे कि ऐसी कुछ गड़बड़ है, इमीडिएटली टेक द टैबलेट, इमीडिएटली टेक द टैबलेट. अगर पानी है तो पानी के साथ ले लीजिए, अगर पानी नहीं है तो आप उसको चबा के खा जाइए, लाइक यू आर ईटिंग ए सुपारी. अगर ये करेंगे ना, दैट विल ऐड टू योर सेफ्टी. साहब ये सिंपल बात है. और ये दवाएं जैसे मैंने कहा, रोजुवास्टेटिन 40 मिलीग्राम, इकोस्प्रिन 325 और क्लोपिडोग्रेल 150 मिलीग्राम, 3 गोलियां हैं. और कीप इट हैंडी. जैसा अगर आपको समझो हार्ट अटैक नहीं है और आपने गलती से दवाइयाँ ले लिया है, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी सर. ओनली यू माइट हैव सम एसिडिटी, तो आपको डाइजिन पीना पड़ेगा. हेडेक होगा तो आप पैरासीटामोल लेंगे और कुछ नहीं, डोंट वरी. अगर आपने गलती से ले लिया और असल में अल्टीमेटली ये हार्ट अटैक नहीं है, कुछ नहीं, नो वरीज, कुछ नहीं होगा आपको. हाँ, थोड़ा सा हेडेक होगा, क्रोसिन ले लीजिए और डाइजिन पी लीजिए और कुछ नहीं. और अगर हार्ट अटैक है तो दैट विल हेल्प यू इन एक्सटेंडिंग द गोल्डन पीरियड. ठीक है. एक चौथी दवा है, उसको बोलते हैं आइसोसोर्बाइड, जो हार्ट अटैक में दी जाने वाली गोली है. ये गोली 3 प्रकार से होती हैं. एक जीभ के नीचे रखने की गोली भी आती है हार्ट अटैक में, आपने सुना होगा. एक टैबलेट यू कैन सोलो, गलने के लिए आती हैं. और एक मायोविन नाम का चेस्ट पे लगाने का क्रीम, मलहम आता है, जो आप हार्ट के ऊपर, मतलब अपने चेस्ट के ऊपर लगा सकते हैं. मैं इसका खास रिकमेंडेशन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि जैसे ये गोली आपने लिया, उससे आपका दर्द कम होगा या ब्लड का फ्लो बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. पेन कम होगा, थोड़ा नहीं होगा, लेकिन ये दवाओं से ब्लड प्रेशर कम होता है, द बीपी फॉल्स. और ब्लड प्रेशर का फॉल होना वो शॉक के निशानी है. तो देयर माइट बी ए फॉल इन द ब्लड प्रेशर एंड दैट विल एड टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हार्ट अटैक. तो मैं इसका रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, आइदर ओरली या सबलिंगुअली. अगर बहुत ऐसा लगे तो इसकी एक ट्यूब आती है मायोविन करके, जो हम टूथपेस्ट पे, सुबह में टूथब्रश पे जो पेस्ट लेते हैं उससे, क्योंकि डोज डिपेंडेंट है, उससे आधा मलहम अपनी उंगली पे लेके, जहाँ चेस्ट पे हार्ट की जगह है वहाँ आप लगा सकते हैं. ओनली हाफ ऑफ इट, इट्स अ पार्शियल, इट ग्रेजुअली एब्जॉर्ब होगा और इट विल हेल्प इन डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरी. थोड़ा सा दर्द भी कम होगा और होपफुली इससे देयर वुड नॉट बी अ फॉल इन द ब्लड प्रेशर. लेकिन मैं उसका खास हिमायत नहीं, आई एम नॉट मच विथ इट. बाकी की 3 दवाइयों के साथ में हूँ, लेकिन सबसे पहले वो सब छोड़ दीजिए. CPR आपको खुद अपने ऊपर करना है. यू आर योर ओन डॉक्टर. इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ, if you want to save the further complications, if you really want to utilize the golden period which you have been given 6 seconds to 6 minutes, आप खुद अपना CPR करना सीख जाइए. उसमें और कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा, बहुत गहरी सांस लीजिए 3 बार, अपने लंग्स को भर दीजिए हवा से, और उसके बाद इतना ज़ोर से खांसी खाइए जैसे ऐसे लगे कि इनकी आंतड़ियाँ बाहर निकल जाएगी. दैट विल इंक्रीज अ लॉट ऑफ कंप्रेशन ऑन द चेस्ट एंड दैट विल एक्ट एज अ मसाज टू योर हार्ट.
तो साहब ये करना है, सबको बताना है और जिस किसी को ज़रूरत हो ये वीडियो उन तक पहुंचाना है। इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ डाउट हो तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। जितना ये मैसेज आपको फैला सकें आप फैलाइए। नमस्ते, बाय बाय।